मुख्य बिजनेस क्या है और ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया? देखिए, हमारा मुख्य बिजनेस जो है वो सब कुछ गैसेस पर रिलेटेड है, आधारित है। और हमने शुरू इसलिए किया कि हमने 37 ईयर्स बीआरसी में काम किया और हमें काफी इंस्पिरेशन मिला बीआरसी से। और हमने ये सोचा कि भाई ये सब चीजें जो है हिंदुस्तान में नहीं बन रही हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो क्यों ना हम अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे शुरू करके एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके एक ऐसी चीजें बनावे जो हमारे फॉरेन की टेक्नोलॉजी से कम्पीट कर सके। तो हमने जितने भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे डेवलप किए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो है मतलब गुड हाई टेक्नोलॉजी के हैं, हाई टेक्नोलॉजी एरिया में है। और मतलब विद पीरियड ऑफ टाइम इट विल मैंने मतलब मोस्ट ऑफ देम इज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी। और धीरे धीरे हम अपनी क्वालिटी जो है हमने इतनी अच्छी कर लेंगे, हम ऐसा मेरा विश्वास है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। और नॉट ओनली दैट कम्पीट कर पाएंगे बल्कि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट से ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस में हम यहाँ पे बना रहे हैं, अवेलेबल है। तो मैं खाली ये जो हमारी जो सबसे बड़ी अभी मुश्किल ये है, सिंस बीइंग ए स्मॉल कंपनी आई एम नॉट एबल टू प्रोजेक्ट अवर सेल्फ इन इंटरनेशनल मार्केट, बट दैट डे विल कम सून व्हेन अवर कंपनी विल प्रोजेक्ट अवर सेल्फ इन इंटरनेशनल मार्केट एंड सेल अवर प्रोडक्ट इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड एंड कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट। आप कितने वर्षों से इस बिजनेस में हैं और इस बिजनेस को कैसे आपने आगे बढ़ाया? देखिए, इंस्पिरेशन तो नो डाउट हमें बीआरसी से मिला है और हम इसमें इस समय बिजनेस में करीब 25 ईयर्स से है। लेकिन 25 ईयर्स में शुरू के जो 10 साल थे वो हमने बीआरसी में रहते हुए ही हमने काम किया। हमको मालूम था इनिशियली जो है बहुत प्रॉब्लम आती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की। और हम जब गए महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि देखिए बड़ी अच्छी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं और मुझे ये पता है कि 90% जो है टेक्नोक्रेट्स फेल हो जाते हैं, फिर उनकी बड़ी खराब हालत रहती है। तो फिर हमने अपना इरादा रिजाइन करने का छोड़ दिया। हमने कहा भाई बीआरसी से हम पार्ट टाइम करेंगे या उसमें करेंगे एंड वी हैव स्टार्टेड दैट। तो उसका एक एडवांटेज मुझे ये मिला कि मुझे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं मिला एंड आई वॉज वेरी स्लो इन डेवलपिंग अवर सेल्फ, बट there was no any financial constraint कि उसकी वजह से लोग बर्बाद हो जाते हैं। So I have, because there was nobody who can support me financially, so I have decided this route that I will do part time and once I retire then whatever money is there then we'll invest in business and expand out. So that thing worked very well because I had experience of many products which I have got an order also because many people have given me based on my experience and things. I have got an order, initial order I have got from DHEL, I have got order from Hindustan Brown Brewery, Crampton. So this has given me a good start, and I started like that. आपके प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खास बात है कि आपको इतने अच्छे ऑर्डर मिलते हैं? देखिए, खास बात यह है कि सबसे बड़ी जो चीजें हैं इधर ऑल हाई टेक्नोलॉजी एरिया। इसमें इंडियन कंपनीज जो है वो आने की कोशिश नहीं करती है बिकॉज कि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और चूंकि हमने बहुत कुछ चीजें बीआरसी में खुद बनाई हैं तो हमें टेक्नोलॉजी में पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में एक्सेप्ट हो गए। सारे प्रोडक्ट जो हमने डेवलप किए दे हैव बीन एक्सेप्टेड इन द मार्केट और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपने मार्केट सेल करने में। आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग नेटवर्क कैसा है? हाँ, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने थोड़ा बहुत बनाया है लेकिन हमारा मार्केटिंग सेटअप अभी भी बहुत कमजोर है। हम कुछ नहीं, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी जो है वो इस समय या पहले भी डेवलपमेंट में लगी रही। हम नए नए प्रोडक्ट बनाते गए और जैसा जैसा ऑर्डर आते गए बेचते गए। हमने कभी एक कमर्शियल एंगल से उतना एफर्ट्स नहीं किए जो करने चाहिए थे, जस्ट बिकॉज आई वॉज बेसिकली नॉट ए कमर्शियल मैन, आई वॉज बेसिकली ए साइंटिस्ट। सो आई एंजॉयड मोर इन वर्किंग एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट rather than going to the field and selling it. पिछले कुछ वर्षों में आपकी कंपनी की क्या खास उपलब्धियां रही? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में हमने
फूड के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम किया और मैंने ये रियलाइज किया कि ये चीजें जो है और हमारी ये सारी चीजें मार्केट में बड़ी एक्सेप्ट हुई और हमें इसमें बड़ी खुशी हुई कि ये सब चीजें जो है हिंदुस्तान में हम पहली बार कर रहे हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक राइपनिंग के लिए हमने इथिलीन का प्रयोग किया। ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी कम से कम 30-35 सालों से वर्ल्ड में है हम लोगों ने, लेकिन हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी लाने वाले जो कुछ विदेशी लोग थे वो इस तरह से लाए कि ये कभी यहाँ पे पनप नहीं पाई। लेकिन जब हमारे पास ये आया, हमने ये कंपनी खोली, तो हमने शुरू में हमने कोशिश की कि भाई लोगों को बेचें ये चीज, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है और हमारे पास वो नहीं था। तो धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा और वो हमारे पास इथिलीन के लिए आने लगे, गैस के लिए, कि हमें इथिलीन से पकाना है, तो हमने पकाना शुरू किया। और आज हम करीब हजारों इंस्टॉलेशन कर चुके हैं इथिलीन राइपनिंग के ऑल ओवर द कंट्री, एंड इट इज वेल एक्सेप्टेड गैस और ये इसी तरह से रिकॉग्नाइज्ड है। इसी तरह से दूसरी चीज हमारी कंट्रोल एटमॉस्फेयर है, वो भी हमने एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे डेवलप किए, वो भी हमने कई बना दिए हैं और बहुत की डिमांड आने वाली है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज हमने अपने कंपनी में ली है वो है हाइड्रोफोनिक्स की। हाइड्रोफोनिक्स में हमने ये देखा कि आपको हिंदुस्तान के लिए बहुत सूटेबल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं है और किसी भी आप अपने घर में भी आप कर सकते हैं या अपने उसमें वो कर सकते हैं। तो वेरी लिटिल लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज भी कम है, तो हमने अपना कंसंट्रेशन इसमें किया और एक चारा की मशीन बनाई जो भी बहुत वेल एक्सेप्टेड है। तो इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं और बहुत सी और चीजें हैं डिफरेंट लाइन्स में, लेकिन ये फूड के क्षेत्र में हमने 4 प्रोडक्ट्स जो है डेवलप किए और जो हमारे बिक रहे हैं। एक है इथिलीन राइपनिंग सिस्टम, दूसरा है ये कंट्रोल एटमॉस्फेयर, तीसरा है ये चारा मशीन या हाइड्रोफोनिक सिस्टम और चौथा है सुपर एक्सट्रैक्शन बाई सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी बड़ी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि मेडिसिनल प्लांट से और इस तरह से जो है वो एक्सट्रैक्ट्स निकालने के लिए काम में आती है। ये चीजें जो थी जो दे आर ऑल आई थिंक इट इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, एंड दूसरी इनका जो फायदा था, क्योंकि कंपेयर टू द फॉरेन थिंग्स हमारी कॉस्ट बहुत ही कम्पिटिटिव थी, तो हमें ऑर्डर मिलते गए और हम इसमें आगे बढ़ते गए। आपके प्रोडक्ट्स के लिए निर्यात बाजार कैसा है? नहीं, ट्रिमेंडस स्कोप फॉर एक्सपोर्ट, लेकिन हम अभी इस मामले में थोड़ा सा ये है कि भाई टेक्नोलॉजी अपनी पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन जाए, फिर हम एक्सपोर्ट के लिए करेंगे। और मुझे तो ये उम्मीद है कि अनदर 10 years में हमारी कंपनी एक्सपोर्ट में बड़ा अच्छा काम करेगी, बिकॉज थिंग इज जो फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मुकाबले में हमारी टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है काफी और सस्ती है काफी, और सबसे बड़ी अच्छा ये है कि यहीं के डेवलप की हुई है। हमने कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ पे ली है उससे फॉरेन से कोलैबोरेशन नहीं किया, किसी भी टेक्नोलॉजी में मैंने किसी फॉरेन के से ली नहीं हमने। तो ये सब चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, तो इसीलिए मुझे बहुत स्कोप लगता है कि आगे चल करके हमें इसमें काफी कुछ हम जो है बेच पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और R&D के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हमने अपनी कंपनी को ISO बहुत पहले करा लिया था, करीब 12-13 साल पहले शुरुआत में ही, और अभी भी हम क्वालिटी के लिए जो है NABL और इस तरह की चीजें जो है कर रहे हैं। और R&D पे हमने काफी सब कुछ जो डेवलप किया है वो इंडिजिनस R&D से डेवलप किया है, अपने हाउस बिल्ड किया है। तो इन दोनों चीजों को मैं बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि जब तक कि और उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक फीडबैक सेल है जो हमें बराबर इन्फॉर्म करता रहता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या खामियां हैं और उसका क्या। तो ये जिस चीज हमने इज अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड इन्फॉर्म मी सो दैट वी कैन गो ऑन इम्प्रूविंग अवर प्रोडक्ट एंड मेक इट ट्रबल फ्री एज मच पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। सरकार से आप कोई सहायता चाहते हैं ताकि आपका कामकाज बढ़ सके? देखिए साहब, सरकार से हम बहुत कुछ चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि सरकार जो है ये यहाँ पे हम लोगों को या एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज करने के लिए होती है
लेकिन यहाँ पे जो सरकार चल रही है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो सारे के सारे एक एंटरप्रेन्योर को चूसने के लिए यानी कि किसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम ज्यादा करते हैं और रियल हेल्थ को कोई करता नहीं है। अब इतने सारे डिपार्टमेंट में एक छोटी सी कंपनी है, उतने सारे पेपर बनाना, इतना सारा उनको सेटिस्फाई करना हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 25 to 30% ऑफ आवर रिसोर्सेज जस्ट गोज लिस्ट and it just goes to satisfy a government department just for nothing. तो मैं इसमें बहुत दुखी रहता हूँ, लेकिन नो वी कैनॉट चेंज द वर्ल्ड। आपके भविष्य की क्या योजना है कंपनी को आगे बढ़ाने की? देखिए, मेरी भविष्य की योजना ये है कि वी मेक दिस कंपनी एज ए ग्लोबल कंपनी, और उसके लिए भगवान की मेहरबानी है। वी हैव गॉट वेरी गुड टैलेंटेड, हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं काफी अच्छे हैं, सब में बड़ा उत्साह है। तो दिस विल बी ए ग्लोबल कंपनी एंड इट विल कम्पीट इन ए ग्लोबल इन 10 years टाइम। अन्य कोई महत्वपूर्ण बात आप बताना चाहें? हम सब महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहेंगे कि जो एसएसआई है वो एसएसआई में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है, कैश फ्लो की। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जो हमसे पैसा तो मटेरियल तो ले लेती हैं, लेकिन जो है पैसे देने में वो कभी 3 महीने 4 महीने, इसके लिए हमारी कंपनी का जितना सेल है उसका डबल पैसा हमारा मार्केट में फंसा हुआ है। और वो जो पैसा फंसा हुआ है मतलब जो वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं देती। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि लोग बड़ी कंपनियां या अंडरटेकिंग्स है जो टाइम पे पैसा दे दें, और एसएसआई के लिए एक स्पेशल उनका वो रहे, क्योंकि हमें न तो गवर्नमेंट पैसा देती है, न गवर्नमेंट हेल्प करती है, न ये तमाम सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, एक्साइज है, सेस है, ये सभी कुछ हमें जो है हर तरह से हेल्प करते हैं। एंड वी आर गोइंग, इफ यू आर ऑनेस्ट you will struggle, but even if you are honest, they will not leave you. They will expect some money from you and you have to give them if you want to survive. So these are the problems. So however 30% of our efforts which should have gone to the research and development of the company goes to satisfy these government officials. आपको क्या लगता है आपने बिजनेस शुरू करके अच्छा निर्णय लिया? नहीं साहब, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि हमने निर्णय लिया, और मेरा जो भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनियां हैं, इंडियन कंपनीज जो है वो वर्ल्ड में कम्पीट करें, और आई एम श्योर कि हमारी जितनी इंडियन कंपनीज हैं 10 साल 20 साल के अंदर ये सारी वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में छा जाएंगी। आपके ग्राहकों का फीडबैक क्या? मेरे ग्राहकों का फीडबैक बहुत अच्छा है, और जहाँ पे हमें कमी लगती है हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, और हम बहुत अपने ग्राहकों के साथ बहुत ही ऑनेस्ट हैं। हम उनको कह भी देते हैं कि भैया देखिए ये प्रोडक्ट हमने पहली बार बनाया है, अगर आप में कोई डिफेक्ट है तो हम इसको बदल देंगे, आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज करिए कि आपने अगर हमसे एक प्रोडक्ट लिया है, बनवाया है, तो ठीक है थोड़ी आपको कोई तकलीफ होगी, बट आई कैन अश्योर यू अ गुड सर्विस, आई कैन अश्योर यू अ गुड प्रोडक्ट इवेंचुअली, एंड आई गिव यू मेंटेन इट। आई कैनॉट जस्ट से कि फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा जो है इंटरनेशनल क्वालिटी का बन जाएगा, लेकिन अगर आपने हमको ऑर्डर दिया है तो यू आर ऑल्सो यू हैव हेल्प मी गेटिंग डेवलपमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट। बिकॉज जब तक आप मुझे ऑर्डर नहीं देंगे हम बनाएंगे नहीं, और हम बनाएंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सो दैट वे आई थैंक देम एंड आई टेक केयर कि अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम है या उनका वो है, सो आई विल नॉट सी ए कमर्शियल एंगल, आई विल सी दैट इट इज दे आर पार्ट ऑफ आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। थैंक यू।